कहते हैं जानकारी आपके पास पूरी हो तो एक्शन लेना, उस गोल पर काम करना आसान हो जाता है और आपके गोल तक पहुंचने में आपकी मदद करता है इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक चैनल। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं रेवती रमन प्रेजेंट टाइम में बीएससी इन एग्रीकल्चर कोर्स कर रहा हूं। अक्सर गोल और सपने सभी के अपने अपने और अलग अलग होते हैं। उसी तरह से मेरा भी सपना था डॉक्टर बनने का। अपने गोल तक पहुंचने के लिए मैंने कोशिश तो की, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीट नहीं मिल पाई और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, जो रियलिटी और फैक्ट है, हमेशा हम उस प्लेटफॉर्म, उस फील्ड को चूज करते हैं जहां बहुत ज़्यादा भीड़ हो। एक कहानी के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। कोई प्लेस है, आप वहां जाना चाहते हो और आपको उस जगह में किसी भी हालत में पहुंचना ही है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता वह जहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और उस रास्ते में कई लोग एक दूसरे को धक्का मुक्का मार कर आगे बढ़ रहे हैं। होता क्या है, कई लोग तो उस रास्ते में पहुंच जाते हैं, लेकिन कई लोग धक्का खाने पर वहीं पर गिर जाते हैं। ये तो हो गया पहला रास्ता जाने का। और दोस्तों दूसरे रास्ते के बारे में बताना चाहूँगा। दूसरा रास्ता भी उसी तरह जगह तक जाता है, लेकिन यह रास्ता खाली है। उस रास्ते में गिने चुने लोग ही चल सकते हैं। वहाँ से रास्ता काफ़ी खाली है, लोगों को चलने में कोई परेशानी नहीं आ रही है और उस खाली रास्ते में चलने वाले लोग कम समय में और आसानी से उस पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं तो रियलिटी यह है कि लोगों को पता है कि खाली रास्ता भी उसी प्लेस तक जाता है, लेकिन वह एक दूसरे की देखा देखी में भीड़ वाले रास्ते में निकल पड़ते हैं। इस कहानी से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अक्सर हम भी वही करते हैं। ज़रूरत सबकी एक ही है कि जॉब्स करनी है, बिजनेस करना है या सो ऑन। और कईयों का जॉब्स करने का रीज़न समाज सेवा हो गया या फिर लाइफ की सभी नीड्स फुलफिल करना रहता है। तो दोस्तों हम सब एक दूसरे की देख रेख में अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ करके भीड़ चाल में चलना स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की रहता है। डोंट वरी, कई लोग उस गोल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कई नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों जो नहीं पहुंच पाते या फिर जो स्टूडेंट्स भीड़ से निकलकर अलग रास्ते में जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। आज की मेरी यह वीडियो आपको ICAR के स्कोप क्या रहते हैं, यहाँ कौन कौन से कोर्स रहते हैं, जॉब्स क्या रहती है, स्कोप्स क्या है, और यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है जिनका नीट एग्ज़ाम किसी कारणवश क्लियर नहीं हो पाया है। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है और यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो 11th और 12th साइंस स्ट्रीम से पास कर चुके हैं। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इसी तरह की इनोवेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले ICAR 15% सीट्स के लिए एडमिशन लेती है इन डिफरेंट 11 कोर्सेज। 11 कोर्सेज के बारे में लोगों को पता नहीं होता है कि 11 कोर्सेज क्या है। लोग ICAR को सिर्फ BSc एग्रीकल्चर से जोड़ लेते हैं, जबकि इसके अलावा भी टोटल 10 कोर्सेज हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हो और काफ़ी अच्छा कर सकते हो। सो ICAR 15% एंड 100% सीट्स इन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CAU के लिए एडमिशन लेती है। सो स्कोप्स की बात करने से पहले सबसे बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे बेसिक चीज़ क्या है और आपको क्यों एग्रीकल्चर लेना चाहिए या ICAR कॉलेजेस के थ्रू आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इसका सबसे बेसिक रीज़न यह है कि
आप ही सोचो इंसान की सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा फूड, क्योंकि खाने के बिना आप नहीं रह सकते। आप एक टाइम के लिए बिना ब्रांडेड क्लोथ्स से रह सकते हैं, विदाउट फर्नीचर, कार्स, मोबाइल्स, इन सब के बिना रह सकते हैं, बट खाने के बिना लाइफ इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। सो एग्रीकल्चर एक सबसे ग्रोइंग सेक्टर हो सकता है, क्योंकि कल्टीवेबल लैंड जैसे ही आप सभी जानते हैं घटती जा रही है और हमारी पॉपुलेशन और फूड रिक्वायरमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हर कंट्री जो है एग्रीकल्चर पर काम कर रही है, क्योंकि जो भी कंट्री जितनी डेवलप कर रही है उसका एग्रीकल्चर उतना डेवलप कर रहा है। एंड इवन हमारी गवर्नमेंट भी एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसीज़ काफ़ी काम कर रही है एंड उसे काफ़ी बढ़ावा दे रही है। सो ये एक बहुत ग्रोइंग सेक्टर है एंड बहुत अच्छा सेक्टर है जहाँ पे आप काफ़ी फर्निश कर सकते हो। सो मैंने कहा कि ICAR में टोटल 11 कोर्सेज हैं। तो BSc एग्रीकल्चर के अलावा आप BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BTech बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फिशरीज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड न्यूट्रिशन, सेरिकल्चर, BSc कम्युनिटी साइंस, इन सभी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो और इनकी प्रॉफिट इतनी है कि जितना आप सभी सोच नहीं सकते। और दोस्तों इन सभी कोर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरे चैनल में वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। स्कोप की बात करूं तो आप UG कोर्स यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो कई ऐसी कंपनीज हैं जैसे मोनसेंटो, ITC लिमिटेड, इफ़को, गोदरेज, एग्रोवेट जैसी और न जाने कितनी कंपनीज है जो आपको कॉलेजेस में आती है प्लेसमेंट के लिए, अगर आप एक ICAR अफिलिएटेड कॉलेज से UG कोर्स कर रहे हो तो। और एवरेज पैकेज 3 लाख से लेकर 10 लाख पर एनम होता है। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जैसे रिसेंट में हमारे एक सीनियर ने 1 करोड़ पर एनम का पैकेज भी लिया है। तो ये मिसकंसेप्शन है कि एग्रीकल्चर के थ्रू आपकी पैकेज अच्छी नहीं हो सकती। सो आप इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकलो। ये बस कुछ वीडियोस के मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंड अगर आप बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब लेना चाहते हो तो आप एज ए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर कई KVKs या नाबार्ड में काम कर सकते हो। एंड इवन SBI जूनियर एग्रीकल्चरल एसोसिएट्स को भी रिक्रूट कर रही है एंड उन्हें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। यही नहीं, आपके पास कई जर्नलिज्म के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप कोई एक एग्रीकल्चर का सेक्शन न मिलता हो। हर न्यूज़पेपर में एक न एक एग्रीकल्चर सेक्शन हर दिन होता है। तो वह कोई आम लोग नहीं लिख सकते, वह एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ही लिखते हैं। तो उनके लिए एक वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट रिक्रूट करते हैं। एंड इवन कई मैगनीज ऐसी आती है जिसमें पूरा का पूरा आर्टिकल्स ही एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है एंड उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशंस होती है। आप गेट, कैट, JRF जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फर्दर पढ़ाई कर सकते हैं। एंड इनके फ़ायदे क्या हैं? अगर आप कैट निकाल कर MBA करते हो एज ए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स अगर पढ़ते हो तो आपकी एनुअल सैलरी 6 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है एंड आगे चलकर यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड इवन JRF एंड कैट की बात करूं, इसमें इतनी स्कॉलरशिप मिलती है कि आपको पढ़ाई करते टाइम भी यह लगेगा कि आप पैसे अर्न कर रहे हो। एंड बहुत सारी कंपनीज़ में आपको जॉब्स में जाने का मौका आपको मिलेगा एंड आपको एक फीलिंग आएगी कि हाँ हमारी लाइफ सेट है एंड अब हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इनकी सैलरीज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी आज 3 लाख है तो कल को बस 3,50,000 होगी, ऐसा नहीं होता। अगर आज आपकी सैलरी 3 लाख है और आपको 1 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो कल को आपको 6 लाख सैलरी
होती है। सो ये एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। एंड अगर एमएससी के बाद आप पीएचडी करते हो तो और भी कैरियर ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं। जैसे आप कई यूनिवर्सिटीज़ में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हो एंड फर्दर आपकी प्रमोशन होती है तो आप प्रोफेसर या फिर वहाँ के हेड बन सकते हो, जिसको एचओडी कहा जाता है। इवन आप रिसर्च सेक्टर में जाना चाहते हो तो एआरएस एग्ज़ाम दे करके जूनियर साइंटिस्ट भी बन सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि अब हमने इतनी पढ़ाई कर ली और अब हम किसी के अंडर काम करना नहीं चाहते। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आपको खुद ग्रोथ करने का एक ऑप्शन देता है। आप खुद ही इंडस्ट्रीज खोल सकते हो, खुद इंटरप्रेनर बन सकते हो एंड काफ़ी लोगों को जॉब दे सकते हो। सो आप एक जॉब प्रोवाइडर भी बनते हो। आप कैश क्रॉप का बिजनेस करो, स्पाइसेस का की इंडस्ट्री खोल सकते हो या फिर वर्मी कंपोस्ट इंडस्ट्री खोल सकते हो। डायरी फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, फिशरी फार्म, ये सब खोल सकते हो एंड काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो और दूसरे के लिए भी एक स्रोत बन सकते हो। आप खुद का एक इनकम जनरेट कर सकते हो क्योंकि आज एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम होता जा रहा है, लोग काफ़ी इधर उधर भटक रहे हैं। सो आप दूसरे के भी रोज़गार का एक जरिया बनते हो। सो एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एंड आप इस सेक्टर को जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको जानने के लिए मिलेगा। आप धीरे धीरे एक खुद का एम्पायर भी खड़ा कर सकते हो। सो इस पर सोचने की ज़रूरत है और करने की भी ज़रूरत है। कुछ एंट्रांस एग्ज़ाम्स है जैसे कि IBPS AO, FCI, ADO, AIC, AEO, इफ़को के एग्ज़ाम हो गए जिसके थ्रू आप जॉब्स ले सकते हो एंड वहाँ भी आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है एंड एक परमानेंट जॉब भी आपको श्योर होती है। अब कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जहाँ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को एक बेनिफिट्स सा मिलता है जैसे UPSC हो गया, SSC हो गया, बैंकिंग एंड इवन डिफेंस सेक्टर में भी जैसे DRDOs में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को अपॉइंट करते हैं एज ए टेक्निकल असिस्टेंट। सो वहाँ पे भी आपको एक प्लस पॉइंट इसीलिए मिलता है क्योंकि एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अपने ग्रेजुएशन के पूरे टाइम में अप्रॉक्स 70 यानी 70 सब्जेक्ट पढ़ता है एंड इसके थ्रू उसका नॉलेज इतना बूस्ट अप हो जाता है कि वह किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के काफ़ी अच्छा कर सकता है। सो वहाँ पे भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। कई फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ होगी, सीड इंडस्ट्री होगी, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री होगी में भी आपको रिक्रूट करती है काफ़ी अच्छी सैलरी पर। एंड सच बोलूँ तो इतनी डाइवर्सिटी ऑफ जॉब्स आपको और किसी सेक्टर में नहीं मिल सकती। सो फ्रेंड्स, मैं यह वीडियो यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है, बातें और भी करने को हैं। तो दोस्तों, अगर आपका ICAR एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ कैसा लगा यह मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक चैनल को आपसे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे कौन सी ऐसी जानकारी आपको चाहिए वो भी हमें लिख करके ज़रूर भेजिएगा। इसी के साथ आगे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।